आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री आर के जैन एवं समस्त परिवार पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती पद्मा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री मनोज, अनिता, डॉक्टर कृति, डॉक्टर श्रुति जैन, कोटा राजस्थान, श्री वीरेंद्र जैन, मधु जैन, नितिन जैन, सचिन जैन एवं समस्त परिवार जैन लोक, जिला हापुड़, श्रीमती शीला प्रमोद कुमार मेहता, नासिक महाराष्ट्र, डॉक्टर आशा जैन, तीर्थ वंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी जयपुर, श्रीमती मैना देवी काला, असम, श्री सुभाष चंद्र जैन, लोहेवाले, कोसीकला, मथुरा, श्रीमती विमला देवी जैन, कनकी, श्रीमती बरखा जैन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भये, हर्षे इंद्र अपार मेरु पर ले गए। पूजा कर निज धन्य लखो बहु चाव सो, हमहु 16 कारण भावे वापस। ये 16 कारण चल रहे हैं, और 16 कारण मतलब कोई कार्य के लिए जो कारण हो, निमित्त हो, जिसके बिना कार्य नहीं हो पाए, वो 16 ऐसे कारण हैं जो तीर्थंकर बनने के लिए कारण है। क्या कारण है सोच सकते हो? लोग सोचते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन अलग बात है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद भी तीर्थंकर प्रकृति के लिए 16 कारण भावनाएं जरूरी है। और 16 कारण भावनाएं मात्र भावनाएं नहीं है, भव से पार लगाने के लिए कारण है। वैराग के लिए वैराग भावना है, संसार से विरक्ति हो इसलिए 12 भावना है। वो आप पढ़ सकते हो, भा सकते हो, लेकिन 16 कारण भावना ला सकते हो। वो जीवन को आमूल परिवर्तन करने के लिए कीमिया है। क्योंकि दर्शन शुद्ध न होवत जो लग, तो लग जीव मिथ्याति कहावे। कहते सम्यक दर्शन तब तक नहीं हो पाता है जब तक तुम्हारी परिणति इतनी निर्मल नहीं हो पाती है, तब तक मिथ्याति हो। काली अनंत फिरो जग में, महादुख हमने पाए, बहुत दुख पाए, और काल अनंत कोई सीमा नहीं है। हम जा रहे थे, गाय का खुर ठोकर लग गई होगी, गाय का खुर निकल गया। सोचिए, आपको पीछे से भी दर्शन कर सकती हो, भगवान नहीं मिल जाएंगे। ध्यान रखना, हम लोग देखकर सिर्फ आपको तकलीफ हो, आप चीख सकते हैं, डॉक्टर के यहाँ जा सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उन दुखों को, हमारी दुखों की कहानी है,
यदि अब भी नहीं सुधरे तो हमारा आगामी भव है। अभी तो जरा सा दुख हो जाए हम तुरंत उपचार कर लेते हैं, जरा सा कोई कष्ट होता है तुरंत दवाखाने पहुंच जाते हो। लेकिन ऐसी ऐसी पर्याय मिलेंगी जहाँ जन्म के पहले ही मृत्यु हो जाएगी। और कहा है 2 से 25 रहित गुण अम्बद सम्यक दर्शन शुद्ध ठहरावे। कितने दोष नहीं होना चाहिए? 25 दोष नहीं होना चाहिए। फिर कितने गुण होना चाहिए? तो कहा है सम्यक दर्शन के 8 गुण तो होना ही चाहिए और 25 दोष नहीं होना चाहिए। आप सोचोगे 25 दोष कहीं और से आते होंगे, 8 गुण कहीं और से आते होंगे। हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है, हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है। वजह है कि हवाओं से शर्त लगा रखी है, ना जाने किस क्षण हमारे भाव बदल जाएं। इसीलिए तो प्रभु तुम्हारे दरबार में श्रद्धा की ज्योति जगा रखी है, इसीलिए तो तुम्हारे दरबार में श्रद्धा की ज्योति जगा रखी है। कहीं बाहर से भावनाएं नहीं आते हैं, कोई मार्केट नहीं जहाँ जाकर तुम द्रव्य खरीद लाओगे, कोई मार्केट नहीं, कोई बाजार नहीं जहाँ से तुम धूप और अगरबत्ती खरीद लाओगे। द्रव्य 8 चढ़ा रहे हो, क्यों? उन 8 गुणों को प्राप्त करना है, उन सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। हम 16 कारण भावना भा रहे हैं ताकि परम गुरु हो। आप क्या कहते हैं? 16 कारण भावना भाए सो तीर्थंकर पद भी पाए। तीर्थंकर नहीं तो अरिहंत बनने में कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि यदि आपको सीए बनना तो सीए के अंडर में काम करते हो, वकील बनना है तो कुछ दिन वकील के अंडर में प्रैक्टिस करते हो, और सुनार या कोई सी दुकान खोलना कुछ दिन उसकी आप जाकर उसके अंडर में काम करते हो, सीखते हो। आप लोग कहते हैं मार्केटिंग का कोर्स कर रहा है, सोचना यहाँ सब के लिए इतने कोर्स करते हो उसके अंडर में। जब परमात्मा बनना है तो परमात्मा के पास भी आकर वो किस कीमिया से बने हैं। लोग कहते सिर्फ हम पूजा कर लेंगे, अर्घ चढ़ा लेंगे, हमें परमात्मा पद प्राप्त हो जाएगा। नहीं होगा। एक पेड़ जो ऊंचाइयों को पा चुका है उसी बीज से एक वृक्ष बन गया है, फल फूलों से लद गया है, सुंदर खुशबूदार फूल आते हैं, फल आते हैं। लेकिन दूसरा बीज कहे कि जय गो तुम्हारी जय गो और उसकी परिक्रमा लगाए, उसे जल चढ़ाए, उसके आगे जाकर सर झुकाए, तो क्या कभी पेड़ बन जाएगा? नहीं। बीज छोटा सा होता है। समंत्र भद्र स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार्य में कहते हैं कि जैसे बीज के अभाव में वृक्ष फलता फूलता नहीं है, इसी प्रकार से सम्यक दर्शन के अभाव में हमारा ज्ञान का फल और चारित्र रूपी कहते सुगंध हमें प्राप्त नहीं होती है। अभी तक तो सच बताना, जो चारित्र तुमने धारण किया है, एक टाइम खा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, वो तकलीफ और देता है। आपका उपवास आपको आनंद नहीं देता है। उपवास अपने आप में कहता है उपवास, अपने अंदर में वास हो जाए, खाने का ख्याल नहीं आए। आपके उपवास होते हैं सुबह से शाम तक, कपड़े भी धोना है, खाना भी बनाना है, झाड़ू पोंछा भी करना है, पूरा दिन तो सब काम में गुजर गया, सिर्फ आपने 2 रोटियां छोड़ी। लेकिन विचार करो कोई क्षण ऐसा भी आए जब खाने का ख्याल ही नहीं आए, ऐसे भक्ति में रम जाओ। बीज छोटा सा होता है, कपास का बीज छोटा सा होता है, लेकिन कपास की एक कला होती है, वो रुई के साथ अंदर बीज को भी लगा देता है। हल्का सा बीज है कि जाकर कहीं और उड़ेगा, वहाँ बीज पहुंचकर हमारी संतति को पैदा कर देगा। कोई कपास का बीज आपके तकिया के लिए रुई पैदा नहीं करता है, आपके कपड़ों के लिए रुई पैदा नहीं करता है, लेकिन उसमें एक हल्कापन आया है, एक शुक्लता आई है। वो कहता है इससे फैला दूंगा। वो बात अलग है, फैलाने के लिए रुई का सहारा लेना पड़ता है। हमारे जीवन में भी हमारे इस देह रूपी बीज में
इस देह रूपी बीज कपास में एक सम्यक दर्शन रूपी बीज है, जो फैल जाए तो दुनिया को सुखद नींद भी देगा, अमन भी देगा, चैन भी देगा। लेकिन जिस प्रकार से बीज आप डालो और तुरंत देखो कि आया फल की नहीं, कभी फल आएगा नहीं आएगा। बीज को अंदर जाना पड़ता है, फिर गल जाता है, खो जाता है, मिट जाता है। आप गेहूं जैसा डालते हो वैसे ही अंकुर आता है क्या? गेहूं जब मिट जाता है तब एक छोटा सा अंकुर ऊपर आता है, फिर बाले बनती, फिर रूप ही बदल जाता उसका। जो गेहूं डाला था वो गेहूं बाद में आता है, और एक नहीं 72 और 120 गेहूं लेकर आता है। लेकिन जब अंदर जाता है तो अपने रूप को परिवर्तित करते, उस रूप को मिटा देता है, तब कहीं जाकर स्वरूप की प्राप्ति होती है। अपने अहम को मिटा देता है, तब जाकर अरहम की प्राप्ति होती है। वो दूसरे रूप में आता तो दूसरे रूप में, लेकिन कुछ दिन बाद स्वयं दूसरे बीजों को उत्पन्न करने की शक्ति लाता है। हम भी आज इनकी पूजा करेंगे, क्योंकि कहते हैं जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है। प्रभु पूजा भक्त पुजारी को कैसा? अपने जैसा कर लेती है। आपने भक्तांबर में पढ़ा कि उन सेठों से क्या फायदा जो अपने नौकर को नौकर रहने देते हैं, लेकिन प्रभु दुनिया के हर आदमी नौकर को नौकर रखना चाहता है, लेकिन आप एक ऐसे हो कि नौकर को भी मालिक बना देते हो। दासो हम रटता गया, दासो हम रटता गया, मैं मंदिर के पास और दादर सत ही हट गया, सो हम रहा प्रकाश। दर्शन करते ही मुझे भान आया कि मैं भी आप जैसा ही हूँ। आप सोच कर देखना कि हम 16 कारण भी, ये कारण भी हैं और कार्य भी हैं। सो तीर्थंकर पदवी पाए, जो इसको लहता है। 16 यानी 16 तारीख नहीं है, 16 संख्या नहीं है। जो इन भावनाओं को सो लगे यानी सो लहे, जो लहता है वो तीर्थंकर बन जाता है। हमें आप सबको तीर्थंकर बनना है। अरे करोड़ की सोच रखो तब जाकर लाख मिल पाते हैं। आपके पास 10,000 नहीं हो, लाख का माल लेने जाओ, बेइज्जती से धक्का मार के उतार दिए जाओगे। हमारी अभी दिल में विशुद्धि तो 10,000 रुपये वाली भी नहीं है, इतनी सी भी नहीं है, और रोज पूजा करके जय हो अर्घ चढ़ाया और कहते हैं डिब्बी में ही परमिट वापस भेज देना। ये डिब्बी में ही टिकट रख के भेज दो तीर्थंकर बनने का। हमने सुना कई बार जन्नत के टिकट बंटते हैं, बैकुंठ के टिकट बस बंटते हैं। आपको पता है जब श्राद्ध करते हैं लोग तो बोलते कौओं को खिलाओ, हमारे बुजुर्गों पर पहुंच जाएगा। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करती हूँ, लेकिन कौओं को खिलाओगे तो पहुँचे या ना पहुँचे, मैं किसी का खंडन भी नहीं करती हूँ। लेकिन सच बता दो, यहाँ यदि दुनिया के कल्याण की भावना भाओगे, दुनिया में तुम्हारा कल्याण तो फोकट में हो जाएगा। हमें अपने कल्याण की भावना बानी है, क्योंकि सब यदि खुशी रहेंगे तो सब में हम भी आ जाएंगे। तो इसीलिए कहा है कि तीर्थंकर प्रकृति के लिए उदास बैठ जाओ, मायूस बैठ जाओ, संसार की तरफ से लड़ने झगड़ने लगो, ये कीचड़ है, नरक में फंसे, तो कभी मोक्ष नहीं होगा। लेकिन प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक आ जाए, ये तुम्हारे थर्मामीटर हैं। ये तुम्हारे अंदर सबके जीव के कल्याण की भावना आ जाए। जो तुम्हें गाली देता है वो उस बारे में भी तुम्हारा भाव आ जाए, बेचारे को मैं निमित्त बन गया, मेरा क्या लेना देना था इससे, इसको मेरे कारण क्रोध आया, यदि मेरी क्षमा से वो शांत होता है तो ठीक है। इतनी निर्मल परिणति आ जाए, गारंटी है तुम्हें कोई दुखी कर ही नहीं सकता है।
क्योंकि एक वजीर को फांसी दी जानी थी। फांसी नहीं दी जानी थी, उसकी जन्मदिन का बहुत बड़ा महोत्सव था। उसने इतना बड़ा महोत्सव किया था, बड़े बड़े विदेश के संगीतकार, नाटककार, भोजन वाले, इतना महा आयोजन किया। राजा तो सन के होते, किसी ने भड़काया, राजन आपको नीचे दिखाने के लिए इसने ऐसा किया। और राजा ने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसको तनख्वाह मिलती और इतना खर्चा कर रहा है राजकोष से, इसने पैसे की चोरी की। और पहले के ज़माने में न्यायपालिका तो चलती नहीं थी, और अभी भी न्याय अंधा होता है, कानून अंधा होता है। आपने देखा कानून के हाथ जहाँ बना होता है, चित्र बना होता है, वहाँ क्या होता है, कानून के आँखों पर पट्टी बंधी है और तराजू लिए। आजकल भी ऐसा ही है, आप चांदी का जूता दिखाइए, हर काम बनाइए। रिश्वत तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, अफसर चपरासी सब तेरे अधीन। इन्हें सब तेरे अंडर में रहते हैं आजकल, ऊपर से नीचे तक चोरी होती। कोई पकड़ा जाता तो चोर कहा जाता, बाकी चोरी। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र